हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल का जो आईपीओ है उसमें आपने अप्लाई तो कर दिया है। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि जो इसका अलॉटमेंट स्टेटस है वो हमें कब और कहां चेक करना है। उसके अलावा इस आईपीओ के अंदर हमारे अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं, 100 में से कितने लोगों को इसका अलॉटमेंट मिलेगा। और उसके अलावा ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स का जो आईपीओ है उसकी लिस्टिंग डेट है 11 सितंबर को। तो लिस्टिंग डे पर हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों, बात करें जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल का जो आईपीओ है, इसका जो अलॉटमेंट स्टेटस की ऑफिशियल डेट है वो है 13 सितंबर को। अभी तक इसकी ऑफिशियल डेट 13 सितंबर है, बाद में चेंज हो जाए तो पता नहीं, जैसे अभी रत्नवीर आईपीओ के अंदर हुआ था, तो वो भी मैं आपको जानकारी वैसे दे दूंगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो। अभी तक इसकी ऑफिशियल अलॉटमेंट की डेट 13 सितंबर को है। के फिनटेक की वेबसाइट, मतलब 13 सितंबर को के फिनटेक की वेबसाइट पर हमें इसका अलॉटमेंट स्टेटस सर्च करना है। जनरली शाम को ही आता है, 6 बजे 7 बजे के बाद ही हमें अलॉटमेंट स्टेटस देखने को मिलता है। कभी कभार लेट नाइट 11 बजे भी, 10-11 बजे भी हमें इसका अलॉटमेंट स्टेटस देखने को मिल जाएगा। तो 13 सितंबर को इसका अलॉटमेंट स्टेटस के फिनटेक की वेबसाइट पर आएगा। और उससे पहले या तो क्रेडिट डेबिट के अगर एसएमएस आते हैं तो भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा, या आपको भी कोई जानकारी वगैरह मिल जाए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो उन सभी के नाम वीडियो के अंदर फ्लैश कर दिए जाएंगे। तो इंस्टाग्राम की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। अब इसके अंदर हमारे अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं, मतलब 100 में से कितने लोगों को इसका अलॉटमेंट मिलेगा। तो देखिए, 100 में से करीब करीब 14 से 15 लोगों को इसका अलॉटमेंट मिल सकता है। तो 14 से 15% चांसेस है इस आईपीओ के अलॉट होने के। तो बहुत बढ़िया चांसेस है, मतलब बाकी सारे आईपीओ से कंपेयर करें जिनको इतना ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला था, उस हिसाब से देखा जाए तो उसको सब्सक्रिप्शन भी बहुत ही बढ़िया मिला है। स्पेशली क्यूआईबीज और एंकर पोर्शन तो बहुत ही बढ़िया सब्सक्राइब हुआ है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो रिटेल पोर्शन है उसके अंदर जो अलॉटमेंट की चांसेस है वो थोड़े से ज्यादा है, क्योंकि रिटेल पोर्शन इतना ज्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ है। तो इस आईपीओ के अंदर क्या है कि अलॉटमेंट मिलने की संभावनाएं थोड़ी सी ज्यादा बन रही है। तो अलॉटमेंट चांसेस है हमारे 14 से 15%। अब इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करें तो 250 रुपीज पर शेयर इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है, मतलब थोड़ा सा ग्रे मार्केट का प्रीमियम बढ़ा है। और 20 शेयर का ये लॉट है, 5,000 रुपए जैसा एक लॉट पर हमें फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज करीब करीब 33 से 34% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। बहुत ही बढ़िया डिमांड चल रही है इस आईपीओ की। तो दोस्तों, ये बात होगी जुपिटर हॉस्पिटल के आईपीओ को लेकर। जैसे ही आएगा तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर दोस्तों, बात करें ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स का जो आईपीओ है उसकी लिस्टिंग डेट है 11 सितंबर को। द लिस्टिंग डे पर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो 11 सितंबर को इसकी ऑफिशियल लिस्टिंग डेट है और 11 सितंबर को ये लिस्ट हो जाएगा ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स। अब इसकी अंदाजन एक लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, अंदाजन हमें लिस्टिंग गेन्स कितना मिल सकता है, वो भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें इसके जीएमपी, मतलब ग्रे मार्केट के प्रीमियम की। अभी जो इसकी डिमांड चल रही है ग्रे मार्केट के अंदर करीब करीब 60 रुपए पर शेयर के हिसाब से इसकी डिमांड चल रही है, मतलब ग्रे मार्केट में इतना प्रीमियम मिल रहा है। बाकी ग्रे मार्केट के अनुसार तो बिल्कुल भी डिसीजन नहीं बनाना चाहिए, बाकी सारी चीजें देखनी चाहिए। बट अभी जो डिमांड है ग्रे मार्केट के अंदर करीब करीब 60 रुपए पर शेयर के हिसाब से। और ये शेयर जो है हमें अलॉट हुआ था 441 रुपए, 441 रुपीज के अंदर ये शेयर जो है हमें अलॉट हुआ था। 60 रुपए इसकी ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो ग्रे मार्केट के अनुसार जो इसकी लिस्टिंग प्राइस आ रही है करीब करीब 500 रुपए के आसपास, 500 रुपए के आसपास ये ग्रे मार्केट के अनुसार लिस्ट हो सकता है। पर हम क्या है कि ये भी मान के चलते हैं कि भाई डिमांड घट सकती है, बढ़ भी सकती है। हर बार ऐसा होता है कि भाई डिमांड कभी कभार क्या है कि डिमांड अच्छी रहती है तो उसकी डिमांड थोड़ी सी बढ़ जाती है, डिमांड कम रहती है तो थोड़ी सी डिमांड घट भी जाती है। तो हम रेंज के अंदर इसको लेके चलते हैं। तो 460 रुपए से लेकर 520 रुपए के बीच में हमें इसकी लिस्टिंग प्राइस देखने को मिल सकती है। ये एक अंदाजन मैं आपको बता रहा हूँ, कोई चीजें फिक्स नहीं है कि भाई इसी के आसपास होगी, ठीक है। ये जैसा डिमांड चली उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और अंदाजन लिस्टिंग गेंस कितना मिल सकता है, तो 60 रुपए पर शेयर, 34 शेयर का लॉट है, 2040 रुपए जैसा अंदाजन हमें लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है। परसेंटेज वाइज 13 से 14% जैसा लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है। और इससे इतनी ही उम्मीद थी, ज्यादा उम्मीद नहीं थी। मतलब छोटे लिस्टिंग गेंस के लिए लोगों ने पैसा लगाया था। पर्सनली मैंने अप्लाई नहीं किया था, मैंने आपको बताया भी था। तो अब हमें अंदाजन इतना लिस्टिंग गेंस मिल सकता है, अंदाजन इसकी लिस्टिंग प्राइस भी हमने जान ली। तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जिन लोगों ने सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया है वो तो लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाएं तो सबसे बेहतर है, क्योंकि उनकी कोई फिर स्ट्रेटजी नहीं रहेगी, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, ऊपर नीचे कुछ होगा तो कंफ्यूजन में आ जाएंगे। और बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हैं तो उनके लिए मैं आपको बता देता हूं कुछ इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, दोनों ही पॉइंट हम जान लेते हैं। तो देखिए, ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स जो कंपनी है, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, तो ये कंपनी जो है टेस्टिंग और मेजरिंग इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करती है। जो भी टेस्टिंग और मेजरिंग से रिलेटेड इक्विपमेंट्स वगैरह आते हैं वो ये मैन्युफैक्चर करती है। बढ़िया काम है, डिमांडिंग काम है, सेक्टर अच्छा है और अपने आप में यूनिक कंपनी, मतलब अभी ऐसी कोई भी कंपनी लिस्ट हुई नहीं है, अकेली कंपनी है लिस्ट होने जा रही है, ये इसके लिए बेनिफिट है।
जैसे टेस्टिंग मेजरिंग इक्विपमेंट्स जैसे वोल्ट मीटर वगैरह आते हैं, या अलग अलग एनालॉग मीटर है, डिजिटल मीटर्स वगैरह आते हैं, और उसके अलावा सोलर स्ट्रिंग इन्वर्टर्स होते हैं वो ये मैन्युफैक्चर करती है, और छोटी मोटी चीज़ें काफ़ी सारी ये मैन्युफैक्चर करती है, स्विचेस वगैरह हैं। और इसका मैक्सिमम रेवेन्यू लगभग 66% का रेवेन्यू फॉरेन कंट्री से आता है, मतलब एक्सपोर्ट से आता है। और बाकी फाइनेंशियल्स ठीक है, मतलब इतने जबरदस्त नहीं है, फाइनेंशियल्स ठीक है, रेवेन्यू प्रॉपर्टी के अंदर थोड़ी थोड़ी ग्रोथ है, और इसके ऊपर डेट मतलब उधारी भी है थोड़ी बहुत, 100 करोड़ रुपए के आसपास की। आईपीओ से जो पैसे जुटाएगी उससे अपनी उधारी नहीं चुकाएंगे, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे। बाकी एक और नेगेटिव पॉइंट है इसकी आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओसी दोनों ही 15% से कम की है, ये भी मुझे थोड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा। मिनिमम 15% से ऊपर होती है तो कंपनियां अच्छी मानी जाती है, तो मुझे ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा। आरओई और आरओसी थोड़ी सी कम है। फाइनेंशियल्स जो ग्रोथ है रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर वो भी ठीक ठाक है। तो मतलब अगर आप देखते हैं लॉन्ग टर्म में जो कंपनियां इस तरह का परफॉर्मेंस दिखाती है तो आने वाले टाइम में वो शेयर के अंदर भी स्लो ग्रोथ ही हमें देखने को मिलती है। बाकी एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि प्रमोटर ग्रुप इसके बढ़िया हैं, कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं है, और बाकी प्रमोटर ग्रुप काफी एक्सपीरियंस्ड है। और एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इंडिया के टॉप म्यूचुअल फंड्स वगैरह है जो भी वो एंकर लिस्ट के अंदर शामिल हुए हैं, तो ये भी थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी पर्सनली जो मुझे फील होता है कि ये लॉन्ग टर्म में स्लो ग्रोथ दे सकता है, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके ग्रोथ दे सकता है। मतलब जो आप सोच रहे हो कि भाई एक्सट्रीम एकदम से जबरदस्त हमें ग्रोथ देखने को मिले, या फ्यूचर के अंदर ऐसा कोई यूनिक काम कर रहा हो, जैसे अभी डिफेंस की डिमांड चल रही है, रेलवे की डिमांड चल रही है, या कोई ऐसा यूनिक एआई पर काम करता हो, ऐसी कोई कंपनी नहीं है। एक नॉर्मल कंपनी आप कह सकते हैं, ठीक ठाक रिटर्न की लॉन्ग टर्म में उम्मीद कर सकते हैं, आपको निराश नहीं करेगा, इस तरह से मुझे नजर आ रहा है। ये पर्सनली मेरा व्यू है, मैं आपको जो व्यू है वो बता रहा हूँ। बाकी डिसीजन इसके बेसिस पर नहीं बनाना है, आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। तो पर्सनली मैंने इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किया, और करता भी तो मैं क्या ही करता कि लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाता। और अगर मान लो मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई करता तो मैं यही करता कि भाई 14 से 15 शेयर जो हैं वो मैं सेल जरूर करता। 34 शेयर का ये लॉट है, तो मतलब पार्शियल प्रॉफिट तो जरूर लेता, भले ही लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना हो। बाकी पर्सनली मेरा तो यही इरादा था जितना भी लिस्टिंग गेंस मिले लेकर एग्जिट हो जाओ, क्योंकि मुझे इसके मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए कि भाई आरओई आरओसी थोड़ी कम लगी, फाइनेंशियल्स में जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी धीमी लगी मुझे। बाकी ओवरऑल नो डाउट बढ़िया कंपनी है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोग क्या स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हैं, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे या लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाएंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन भी दूर हुए होंगे इस आईपीओ को लेकर और बाकी सारे आईपीओ को लेकर, और कंफ्यूजन दूर हुए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी।